मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको माखन लाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित कविता कैदी और कोकिला पढ़ा रही हूँ। इस कविता में कवि ने आंदोलन के समय, जब देश को आजाद कराने के लिए जगह जगह पर आंदोलन हो रहे थे, क्रांतियां हो रही थी, उस समय आंदोलनकारियों के साथ जेल में जो बर्ताव होता था, उन्हें जो यातनाएं दी जाती थीं, उन पर जो अत्याचार किए जाते थे, उनका मार्मिक चित्रण किया है। पहला काव्यांश। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। यहाँ कवि अपने मन की भावनाओं को एक कोयल के माध्यम से स्पष्ट कर रहा है। कवि कहता है कि हे कोयल, तुम क्या गा रही हो और गाते गाते अचानक चुप क्यों हो जाती हो। कोकिल बोलो तो संदेशा किसका है। हे कोयल, तुम किसका संदेश, किसका महत्वपूर्ण संदेश मुझ तक पहुंचाना चाहती हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल, आखिर मुझे बताओ कि तुम जो आधी रात को कूक रही हो, किसका महत्वपूर्ण संदेश मुझ तक पहुंचाना चाहती हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोर बटमारों के डेरे में। कहते हैं कवि कि मैं जिस जेल में बंद हूं, जिस कोठरी में मुझे बंद किया गया है, वहां की दीवारें बहुत ऊंची और काली काली हैं और मुझे चोर, डाकुओं और जेब कतरों के साथ रखा गया है। जबकि कवि ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था। ना तो वो चोर थे, ना डाकू थे, ना जेब काटते थे। वह तो देश प्रेमी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कर रहे थे। लेकिन कवि कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पर चोर, डाकू और जेब कतरों के साथ रखा गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मुझे यहाँ जेल में पेट भर खाना भी नहीं मिलता। मैं भूखा रहता हूँ, मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। और अगर मैं मरना चाहूं तो मरने भी नहीं देते। अब तड़प तड़प कर हमें यहाँ पर रखा गया है। हमें तड़पा तड़पा कर यहाँ रख रहे हैं। हमें भूखे रहना पड़ता है, हमारे ऊपर अत्याचार होते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। अब मेरे जीवन पर हर समय इस ब्रिटिश सरकार के सैनिकों का पहरा रहता है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। यह अंग्रेजी शासन तो रात के अंधेरे से भी ज्यादा काला है। यानी इनकी करतूतें बहुत काली हैं। ये हम पर सिर्फ अत्याचार करते हैं। हिम कर निराश कर चला, रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। कहते निराशा के वातावरण को देखकर, हम पर होने वाले अत्याचारों को देखकर चांद भी निराश होकर चला गया। तो हे कोयल, आधी रात को आखिर तू क्यों जाग रही है। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। आज तेरी आवाज में एक दर्द है, एक पीड़ा है। आखिर तुझे क्या तकलीफ है। तू क्यों आधी रात में वेदना भरी आवाज में कूक रही है। कोयल, मुझे बताओ, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। कोकिल बोलो तो, हे कोयल, क्या तुम किसी कीमती खजाने की रखवाली कर रही थी जो तुमसे लूट लिया गया है। यहाँ कीमती खजाने का अर्थ है भारत देश, जिस पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया था। तो कवि यही स्पष्ट कर रहे हैं कि क्या कोयल, तेरा कोई कीमती खजाना लुट गया है कि जो तू वेदना भरी आवाज में, दर्द भरी आवाज में आधी रात को कूक रही है। क्या हुई बावली, या तू पागल हो गई है। अर्धरात्रि को चीखी, जो कि आधी रात को चीख रही है। कोकिल बोलो तो, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो, हे कोयल, क्या तूने किसी जंगल में दहकती हुई आग को देख लिया है जो तू दर्द के कारण, पीड़ा के कारण वेदना से भरी आवाज में कूक रही है।
अर्थात तूने भारत देश पर आए हुए क्या संकट को देख लिया है, या हम स्वतंत्रता सेनानियों की तकलीफें देख ली हैं, जो तू इतनी दर्द भरी आवाज में, वेदना भरी आवाज में आधी रात को कूक रही है। हे कोयल, तुम कुछ स्पष्ट करो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कवि कहते हैं कि हे कोयल, क्या तुझे मेरे हाथ में पड़ी हुई जंजीरें नहीं दिखती, ये हथकड़ियां नहीं दिखती। लेकिन ये हथकड़ियां नहीं, ये तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहनाए गए गहने हैं, जो हमने स्वतंत्रता के लिए जो हम संघर्ष कर रहे हैं, स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, उसके बदले ये गहने, हथकड़ियां रूपी गहने हमें पहनाए गए हैं। कोहलू का चरकचू जीवन की तान के जेल में हमें बहुत यातनाएं दी जाती हैं, हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किए जाते हैं, हमसे कोल्हू चलवाया जाता है। कोल्हू का चरकचू जीवन की तान के जेल में जो हमसे कोल्हू चलवाया जाता है, वह मेरे जीवन का संगीत बन गया है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, जो मुझसे हमसे जेल में गिट्टियां तुड़वाई जाती हैं, पत्थर तुड़वाए जाते हैं, उन गिट्टियों पर भी हमने खून से देश प्रेम के गीत लिख दिए हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। मेरे पेट पर मोट बांध कर मुझसे कुएं से पानी खिंचवाया जाता है, लेकिन मैं यह अनुभव करता हूं कि मैं पानी नहीं निकाल रहा, बल्कि ब्रिटिश सरकार की अकड़ को कम कर रहा हूं। दिन में करुणा क्यों जगह रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढारे आली। मैं जानता हूं क्या तू दिन में नहीं कूक रही थी, दिन में नहीं रो रही थी, क्योंकि तू नहीं चाहती कि लोग तुझ पर दिन में करुणा दिखाएंगे, ब्रिटिश सरकार तुझ पर करुणा दिखाए, दया करे। तू किसी की करुणा का पात्र नहीं बनना चाहती, इसलिए हे कोयल, तू रात में कूक रही है। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो। कह रहे जब घना सन्नाटा है, आधी रात है, गहरा अंधेरा है, तो इस अंधकार को चीरते हुए तू आधी रात में क्यों कूक रही है। कोकिल बोलत, हे कोयल, मुझे बताओ, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रहे क्यों हो। हे कोयल, क्या तुम भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत के बीज बो रही हो, विद्रोह कर रही हो, जिस तरह से हम कर रहे हैं। हे कोयल, क्या तुम भी हमारे रास्ते पर चल रही हो, स्वतंत्रता की मांग कर रही हो। जिस तरह से हम विद्रोह कर रहे हैं, उसी तरह से तुम चुपचाप रात के समय ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बो रही हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल, आखिर स्पष्ट करो कि तुम आधी रात को क्यों कूक रही हो। काली तू रजनी भी काली, हे कोयल, तू काली है और रजनी भी काली है, रात भी काली है, शासन की करनी भी काली, और जो ब्रिटिश शासन की करतूतें हैं ये भी काली हैं। ये भी हमारा शोषण करते हैं, हम पर अत्याचार करते हैं। काली लहर कल्पना काली, इनकी सोच काली है, और जो चारों तरफ वातावरण बना है वह भी काला है, अर्थात निराशा से भरा हुआ है। मेरी काल कोठरी काली, जिस कोठरी में मुझे बंद किया है यह भी काली है। टोपी काली, कमली काली, मेरी टोपी काली है, बेल्ट काली है, मेरी लो श्रृंखला काली, मुझे जिन जंजीरों से बांधा गया है वह भी काली हैं। पहरे की हुंकरंती की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। और ये जो सैनिक पहरा दे रहे हैं, इनकी जो आवाज है ये सांप की फुंकार के समान जहरीली है, और उसके बाद भी इन्हें सब्र नहीं आता। ये दिन भर हमें गालियां देते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती। जब देश पर गहरा संकट छाया हुआ है, हम सब परेशान हैं। हे कोयल, क्या तेरी मत मारी गई है जो तू आधी रात में कूक रही है, तू संकट को बुलावा दे रही है। कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती।
हे कोयल, तेरे गीत तो मधुर होते हैं, सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ऐसे समय में जब चारों ओर निराशा का वातावरण है, अंधकारपूर्ण वातावरण है, अपने मधुर इतने प्यारे गीतों को गाकर क्यों व्यर्थ कर रही हो? आखिर बताओ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। कवि कहते हैं कि देख, तू हरी हरी पेड़ की डालियों पर रहती है और मैं इस काल कोठरी में बंद हूं। तेरा नभर में संचार तो पूरे आकाश में उड़ सकती है, विचरण कर सकती है। मेरा 10 फुट का संसार और मैं सिर्फ इस 10 फुट की काली कोठरी में कैद हूं। तेरे गीत कहावे वहा, जब तू गाती है लोग वाह वाह करते हैं। मैं रोना भी है मुझे गुनाह और मैं रोता भी हूं तो गुनाह माना जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, देख तुझ में और मुझ में कितना फर्क है। बजा रही तिस पर रण मेरी कि तेरा जीवन तो अच्छा है, लेकिन तू उसके बाद भी युद्ध के लिए बिगुल बजा रही है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। खैर मुझे बताओ, ये जो रात को तुम वेदना भरी आवाज में गा रही हो, तुम्हारी इस हुंकार पर मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से विद्रोह की भावना क्या और भर दूं? क्या और जो युवक हैं, जो अभी देश के लिए आगे नहीं आ रहे, बलिदान देने से डर रहे हैं, तुम क्या चाहती हो कि मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से उनके अंदर भी विद्रोह की भावना का संचार करूं, ताकि वे भी देश के लिए आगे आए? मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं? कि मोहनदास करमचंद गांधी ने जो एक व्रत लिया था कि अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए हम देश को आजाद कराएंगे, प्राणों का बलिदान देने से नहीं डरेंगे, क्या उसी तरह की भावना मैं आज की पीढ़ी में भर दूं? उन्हें भी उनके कर्तव्य का एहसास दिला दूं कि गांधी जी के व्रत पर आगे बढ़ो, प्राणों की बाजी लगाने से मत डरो, देश को आजादी दिलाने के लिए आगे आओ। हे कोयल, बोलो तो, आखिर बताओ, क्या तुम सच में यही चाहती हो? धन्यवाद।